तो प्यारे बच्चों, आपका फिर से एक बार वेलकम है स्केल अप अकेडमी में। उम्मीद करता हूँ आप मस्त होगे, जबरदस्त होगे। आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूस। इससे पहले मैं आपको प्रेजेंट कंप्लीट करा चुका हूँ। इससे पहले मैं आपको एक मिनट बस। इससे पहले मैं आपको प्रेजेंट कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट टेंस जो आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। वर्ब की छोटी सी वीडियो डाल रखी है, वर्ब क्या होती है, और क्वेश्चंस हिंदी से इंग्लिश में बनाने सिखाए आपको, और सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश यही चीज चलता रहा है सभी में, जितनी वीडियो आपको करा चुका हूं। चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस हो। ठीक है, हाफ शॉर्ट में उसको प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो। ये अभी तक हम पढ़ चुके हैं। इसमें एक छोटी सी वीडियो वर्ब की भी डाल चुका हूँ कि वर्ब है क्या एंड वर्ब की फॉर्म्स क्या होती है। आगे बात समझ में। अच्छा, और साथ में पास्ट का पास्ट का हम क्या पढ़ चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं। तो तभी आज शुरुआत करेंगे पास्ट कंटिन्यूस से। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए अपना उसका एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आपको अपने घर के टॉप रूफ पर जाना है और आप बाहर रोड पर खड़े हो, तो सबसे पहले आप मेन गेट से एंट्री करोगे, फिर स्टेयर्स पे चढ़ोगे, ऐसे करते करते आप थर्ड स्टेप में ऊपर पहुंच जाओगे। सेम वैसे ही किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, साथ में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और भी बहुत सारी चीज होती है, प्रोपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, इन चीजों की तो कम से कम हमको जरूरत पड़ती ही है। और इस बात को आप जानते हो कि सब्जेक्ट बना किससे है, सब्जेक्ट बना आपका नाउन एंड प्रोनाउन से। यानी सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है, काम को करने वाला क्या होता है, आपका सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जिस चीज पर काम करता है, वर्क करता है, वही आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट। लाइक अ स्कूल, मार्केट, कार। ठीक है, इस तरीके से जिस पर सब्जेक्ट अपना वर्क करता है वो क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट। तो आज हम बात कर रहे थे प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस के बारे में। तो पास्ट कंटिन्यूस के अंदर हेल्पिंग और यूज होती है वॉज और वर। बात आई समझ में। वॉज के साथ, वॉज किस किस के साथ लगता है, ही शी इट नेम एंड सिंगुलर के साथ वॉज लगता है, ये भी अपने आप में सब्जेक्ट है। आई वी यू दे एंड प्लूरल के साथ भी क्या लगता है, आपका वर लगता है। आई वी के साथ वर लगेगा और ही शी नेम के साथ वॉज लगेगा। और वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, जैसे गो का गोइंग और डू का डू। ये सभी चीज आप पहले पढ़ चुके हो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर, सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर कि वर्ब में आईएनजी कैसे लगती है। ठीक है, तो इसकी आपकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब हो चुकी है। अब आगे चलते हैं पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव है, आपको बताना जितने भी हमारे पास सेंटेंसेस हैं उनको हमने 4 पार्ट में डिवाइड करा है। सबसे पहले आपका अफर्मेटिव, देन नेगेटिव, देन यस नो टाइप एंड देन क्वेश्चन वर्ड टाइप। आगे बात समझ में। अफर्मेटिव में सिंपल सेंटेंस होते हैं, यानी पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। नेगेटिव में नहीं वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, सेंटेंस आ जाते हैं। और यस नो टाइप में आपका क्वेश्चन शुरुआत होगा किससे, क्या से, और आप आंसर दोगे यस या नो में, हाँ या ना में। और लास्ट आता है आपका डब्ल्यू एस टाइप। डब्ल्यू एस टाइप में आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक सेंटेंस में क्वेश्चन होगा और आप भी आंसर सेंटेंस में दे रहे होंगे। तो आज इन्हीं को फिनिश करते हैं। सबसे पहले आप देखो कि पास्ट कंटिन्यूस का जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर ये है कुछ इस तरीके से, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब में आएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट। आगे बात समझ में। जैसे मैं आप एक सेंटेंस लिखता हूं, वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं आपको इसमें पीछे, कि हिंदी में कैसे पता चले कि पास्ट कंटिन्यूस है। तो हिंदी में पता चलने के लिए सीधी सी पहचान है कि जिस सेंटेंस के अंदर लास्ट में, अंत में, कहां पर, अंत में, कोई भी सेंटेंस है जिसके हिंदी में अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, और रहे थे आए, रहे थे आए, तो सीधी सी बात है वो अपना सेंटेंस क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूस।
आगे बात समझ में। तो सबसे पहले हमें पहचान करनी है। और जैसे हमने देखा इसमें रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है, तो यहाँ पर हमें वॉज और वर का यूज करना है और वर्ब में आईएनजी यूज करना है, बस इतनी सी बात है। तो आप देखो वह कौन है, सब्जेक्ट, यानी कि इसके लिए मैं यूज करूंगा ही। ठीक है, इसके लिए क्या यूज करूंगा मैं, ही। ही अच्छे से लिख लेते हैं। तो ही अपने आप में क्या सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, वॉज। ही वॉज पढ़ने के लिए आ जाएगा रीडिंग। अब इस वॉज ने ही हमको ये बात बताई, वॉज ने ही हमको ये बात बताई कि भाई ये सेंटेंस पास्ट में है। किस में, इंग्लिश में। इंग्लिश में हमको वॉज ये बात बता रहा है कि सेंटेंस किस में है, आपका पास्ट में। और हिंदी में रहा था, रही थी बता रहा है कि आपका सेंटेंस किस में है, पास्ट में है। कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अफर्मेटिव के साथ। मोर जंगल में नाच रहा था, तो मोर को हम क्या बोलेंगे, पिकॉक। पीकॉक, पीकॉक आपका एक है, एक से ज्यादा, तो आप बोलोगे मोर ने, मोर एक है अपने आप में यहाँ पर। ठीक है ना। तो पीकॉक वॉज डांसिंग इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। आई बात समझ में। यानी कि आपका पिकॉक, मोर जो है वो अपने आप में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उसके साथ आपने वॉज लगाया। उसके बाद नाचने के लिए डांसिंग, और इन द फॉरेस्ट आपका क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस को बना लिया है। सेकेंड सेंटेंस देखिए। सेकेंड सेंटेंस है आपका, ठंडी हवा चल रही थी। रही थी से हमें फिर पता पड़ा कि पास्ट कंटिन्यूस है, तो ठंडी हवा के लिए बोलेंगे कोल्ड एयर। ठंडी हवा अपने आप में सिंगुलर बनाएंगे, ठीक है ना, अनकाउंटेबल है। द कोल्ड एयर वॉज ब्लोइंग। ठंडी हवा क्या क्या हो रही थी, चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आप अच्छे से समझ पा रहे हो। वह उसे देख रहा था, तो आपका सब्जेक्ट है वह के लिए हम क्या यूज करेंगे, ही के साथ आएगा वॉज, ही वॉज सी, सी वर्ब है, अब इसमें लग जाएगा आईएनजी। ही वॉज सीइंग, उसे, उसके लिए लगेगा हिम। देखो भाई समझो बात, वह उसे देख रहा था, वह का जो ऑब्जेक्ट होता है हिंदी में हम बोलते हैं उसे। समझना, देखो एक व्यक्ति यहाँ पर है, वह व्यक्ति है, मेल है, ये भी दूसरा मेल है, दोनों के लिए हम वह भी यूज कर सकते हैं, दोनों के लिए उसे भी यूज कर सकते हैं। पर जब हमने प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की जगह पर रखा तो वह का बना दिया उसे। सेम वैसे हमने ही का क्या बना दिया यहाँ पर, हिम। आगे बात समझ में। वह उसे देख रहा था, ही वॉज सीइंग हिम। सेंटेंस नंबर 4 है, सोनू निगम स्टेज पर गाना गा रहा था, तो सोनू निगम, सोनू निगम अपने आप में एक है, एक पर्सन है। सोनू निगम वाज सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन स्टेज। अब जो आपके सामने पर दिख रहा है, पर के लिए हमने किसका यूज करा है, ऑन का। आगे बात समझ में। तो सोनू निगम वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन स्टेज, कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं स्कूल जा रहा था। इस 5 नंबर सेंटेंस को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मैं स्कूल जा रहा था। तो मैं के लिए मैं यूज करूंगा आई, और आई आप इस बात को जानते हो प्लूरल में आता है। आई के साथ हमने क्या पढ़ा था, आई के साथ में हमने पढ़ा था वर का यूज करेंगे। आगे बात समझो, तो हम यूज करेंगे यहाँ पर आई वर, आई वर गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। क्लियर है। 5 सेंटेंस आपके सामने करें, आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत आए तो वापस से वीडियो को देख लेना। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस पे। अब आता है आपका नेगेटिव। नेगेटिव का स्ट्रक्चर सेम अफर्मेटिव जैसा है, बस होता क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे आपका नॉट आ रही है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब में आएंगे लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे मैं लिखता हूं, वह स्कूल, या फिर वह खाना नहीं खा रहा था, वह खाना नहीं खा रहा था, खाना नहीं खा रहा था। तो इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ही वॉज नॉट ईटिंग फूड। आगे क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब आया, हेल्पिंग वर्ब आया, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नॉट आया, उसके बाद आपका वर्ब आया,
और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। तो इसी के अकॉर्डिंग हम सारे सेंटेंसेस को बना लेंगे। सेंटेंस नंबर 1 दे रखा है, खिलाड़ी मैच खेल नहीं रहे थे। तो खिलाड़ी के लिए हम यूज करेंगे, कहीं ना कहीं एक से ज्यादा है, उसके लिए हम यूज करेंगे प्लेयर्स। प्लेयर्स। अब प्लेयर्स के आते ही हम इस बात को जानते हैं कि अपने आप में प्लूरल है, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे वर का। प्लेयर्स वर नॉट प्लेइंग मैच। आगे बात समझ में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नौकर बाजार से सब्जी नहीं ला रहा था। ठीक है, तो सेंटेंस कुछ बनेगा इस तरीके से, नौकर को बोलते हैं हम सर्वेंट। सेंटेंस नंबर 2, सर्वेंट वॉज नॉट, लाने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर बाइंग। बाय होता है खरीदना और लाना, बाय में आइंज लगेंगे तो हो जाएगा बाइंग। सर्वेंट वॉज नॉट बाइंग वेजिटेबल, कहां से, बाजार से, फ्रॉम द मार्केट, से के लिए आ जाएगा फ्रॉम द मार्केट। तो सेकंड सेंटेंस भी कंप्लीट हो चुका है, नौकर बाजार से सब्जी नहीं ला रहा था। थर्ड सेंटेंस है, लड़कियां स्कूल नहीं जा रही थी। अब लड़कियां को जैसे आपने देखा तो एक से ज्यादा कहीं ना कहीं प्लूरल है, ठीक है ना, कहने को का मतलब है बहुवचन है हिंदी में। तो लड़कियों को मैं यूज करूंगा, गर्ल्स वर नॉट गोइंग टू स्कूल। भाई लड़कियां कहाँ नहीं जा रही है, स्कूल नहीं जा रही। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले मैंने क्या यूज करा, सब्जेक्ट गर्ल, और गर्ल्स के साथ वर आएगा, उसके बाद आपका नॉट, ठीक है, लास्ट में आपका सेकंड में आएगा हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी, और लास्ट में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। बिल्कुल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को बना रहे हैं। आगे बात समझ में। सेंटेंस नंबर 4 समझिए, वे मैदान में बैठकर अखबार नहीं पढ़ रहे हैं। वे को इंग्लिश में बोलते हैं हम दे, क्या बोलते हैं, दे, और दे के साथ यूज करेंगे हम क्या, वर। तो दे वर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, न्यूज पेपर, कहां पर, मैदान में, इन द फील्ड, इन द फील्ड। आगे बात समझ में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस 5 देख लेते हैं, ये लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। तो ये के लिए हम यूज करेंगे दे, ये दीज, ये के लिए यूज करेंगे दीज बॉयज। अब बॉयज अपने आप में एक से ज्यादा है, तो यहां यूज करेंगे वर, दीज बॉयज वर नॉट फ्लाइंग काइट। ये लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे थे। आगे बात समझ में, अच्छे से देख लीजिए, जो समझ में आए बताइए। नेक्स्ट चलते हैं। अब आता आपका यस नो टाइप। मैंने बताया था यस नो टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या करके, क्या तुम सो रहे थे, क्या तुम सो रहे थे, आप आंसर दोगे हाँ या ना में, यस या नो में, कंफर्म। तो आप आंसर किस तरीके से दोगे, आंसर बनाने के लिए सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब रहेगी, यानी कि यहां पर जो आपका क्या लिख रहा है, क्या को हम बोलते हैं इंग्लिश में वॉट, क्या बोलते हैं वॉट, और वॉट का यूज हम नहीं करेंगे। क्या तुम सो रहे थे, सबसे पहले अपना सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट है आपका यू, यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी वर, वर यू, सोने के लिए क्या आ जाएगा, स्लीपिंग, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क, वर यू स्लीपिंग। आगे बात समझ में। अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या चपरासी घंटी बजा रहा था, चपरासी के लिए हम जानते हैं क्या यूज करते हैं, आपका पियोन, ठीक है ना। तो चपरासी अपने आप में सिंगल व्यक्ति है, तो वॉज पियोन रिंग द बेल। रिंग का मतलब होता है बजाना, ठीक है, और बेल का मतलब होता है घंटी। क्या आसमान में सितारे चमक रहे थे। अब सितारे अपने आप में कहीं ना कहीं एक से ज्यादा है, सितारे क्या अपने आप में एक से ज्यादा है, तो इसलिए हम यूज करेंगे वर।
वर द स्टार्स शाइनिंग वर्स द स्टार शाइनिंग इन द स्काई। आगे बात समझ में? यानी कि मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जब आपका यहाँ पर प्लूरल आ जाए तो उसके साथ आप यूज करोगे वर। ठीक है। अब स्टार के साथ हमने दा क्यों लगाया, हम आर्टिकल्स में पढ़ेंगे कि जितने भी आपके प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स वगैरह होते हैं या स्टार्स होते हैं, सन वगैरह, इनके साथ हम दा का यूज करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्या लड़कियां एक मधुर गीत गा रही हैं? अब एक बात बताओ, लड़कियां अपने आप में एक है एक से ज्यादा? तो आप बोलोगे लड़कियां अपने आप में एक से ज्यादा है, तो आप बोलोगे वर वरदा गर्ल्स, गाने के लिए आ जाएगा आपका सिंगिंग आ स्वीट सॉन्ग। वर द गर्ल्स सिंगिंग आ स्वीट सॉन्ग। फिर से मैं बात बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और यही तो बोल रहा है आपका स्ट्रक्चर। बात आगे सुने। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, क्या सुनहार अंगूठी बना रहा है? तो सुनहार अपने आप में सिंगल पर्सन है, तो वॉज द गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, बनाने के लिए आएगा आपका मेकिंग, मेकिंग मेकिंग रिंग, मेकिंग रिंग। सेंटेंस नंबर 5 देखिए, क्या लड़के रविवार को फिल्म देख रहे थे? देखो सारे थे वाले हैं। ठीक है, इस चीज पे गौर करना। गलती से मैंने कहीं रहा है बोल दिया तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना। सारे रहाता रही थे वाले, ठीक है ना। तो बोला है, क्या लड़के रविवार को फिल्म देख रहे थे? अब लड़के अपने आप में एक से ज्यादा है, जब लड़के अपने आप में एक से ज्यादा तो हम यूज करेंगे किसका, वर का। सेंटेंस नंबर 5 को बनाएंगे कुछ इस तरीके से, वर द बॉयज, वर द बॉयज क्या देख रहे थे? देखने के लिए आएगा सीइंग मूवी, मूवी ऑन संडे। आगे बात समझ में? तो यस नो टाइप के भी आपके 5 क्वेश्चन हो सके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप से। क्वेश्चन वर्ड टाइप से आप में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड टाइप में आपको सेंटेंस मिलेगा और आप आंसर भी एक सेंटेंस में दोगे। यानी यस नो टाइप में आपको सेंटेंस मिल रहा था, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था एक सेंटेंस में, पर आप आंसर हाँ या ना में दे रहे थे। परंतु क्वेश्चन वर्ड टाइप में आपसे एक सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप एक आंसर भी सेंटेंस में दोगे। इस चीज को देखते हैं हम इस सेंटेंस के थ्रू। जैसे बोला है, तुम वहां उस समय क्या कर रहे थे? तो क्या कर रहे थे, क्वेश्चन क्या आपका, क्या कर रहे थे? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा, वॉट, क्वेश्चन वर्ड उठाया आपने सबसे पहले क्या के लिए, वॉट वर यू। अब इस चीज को समझो, सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड उठाया, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ड चाहिए, हेल्पिंग उठाई, उसके बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट हमारा क्या था, यू था, यू का अकॉर्डिंग क्या आएगा, वर्ब आएगा। तो वॉट वर यू, वॉट वर यू डूइंग, ठीक है, तुम उस समय वहां क्या कर रहे थे, वॉट वर यू डूइंग एट दैट टाइम, और वहां के लिए देयर, यहां के लिए हेयर। आपके टीचर बोलते हैं कम हेयर, इधर आओ, यहां के लिए हेयर और वहां के लिए देयर। आगे बात समझ में। सेंटेंस नंबर सेकंड देख लेते हैं, राहुल धीरे धीरे क्यों चल रहा था? क्वेश्चन आपका क्या है, फिर से क्यों, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों के लिए हम यूज करेंगे वाई, वाई वॉज राहुल वॉकिंग, वॉकिंग स्लो, वॉकिंग स्लो या स्लोली। राहुल वॉज, वाई वॉज राहुल वॉकिंग स्लोली। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, आपका वर्ब में एंजल, लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। क्वेश्चन 3 बोला है,
वह तुमसे क्या कह रहा था। तो क्वेश्चन वर्ड आपका क्या है यहां पर, क्या। वॉट वर, अच्छा, आपका सब्जेक्ट है यहां पर वह, तो वह के लिए लगेगा वॉस। वॉट वॉस ही सेइंग, किससे, तुमसे, यू। वॉट वर ही सेइंग यू, वह तुमसे क्या कह रहा था। इसमें आपका क्या है, आपका इसमें क्या है, आप यहां पर देख पा रहे हो, आपके यहां पर नाउन्स, यानी कि आपके सब्जेक्ट दो हैं, पर एक सब्जेक्ट जो क्या कर रहा है, वर्क को कर रहा है, और एक सब्जेक्ट क्या है, जो उस वर्क को सुन रहा था। ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहा है। सेंटेंस नंबर 4, तुम किससे बात कर रहे थे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुम किससे बात कर रहे थे। तो यहां पर किससे के लिए हम यूज करेंगे हु। क्या यूज करेंगे, हु वर। अब हमें नहीं पता किससे बात कर रहे थे, हु वर टॉकिंग टू, हु वर टॉकिंग टू। आ रही बात समझ में। अच्छा, हु वर क्यों लगाया भाई, उस चीज को देख लें। हु वर नहीं पता किससे कर रहे हो, तो यहां पर हम यू को लेकर चलते हैं। किसको लेकर चलते हैं, यू को। तो हु वर यू टॉकिंग टू। टू का यूज हमने इसलिए करा है कि कहीं ना कहीं हम किसी व्यक्ति से कनेक्ट है, और कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टू का। हम खुद कनेक्ट है किसी दूसरे पर्सन से, तो इसलिए हमने यहां पर किसका यूज करा है, टू का। दरवाजा कौन खटखटा रहा था। अब आपका क्वेश्चन वर्ड है इसमें कौन। क्वेश्चन वर्ड क्या है आपका, कौन। तो कौन के लिए हम यूज करेंगे हु। दरवाजा अपने आप में सिंगुलर है, हु वॉज, सब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, तो यहां पर हम क्या लगेंगे, वॉज, क्योंकि दरवाजा सिंगुलर है। हु वॉज मॉकिंग डोर। आगे बात समझ में, कन्फर्म है बात। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरुआत करेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के क्वेश्चंस की। ठीक है ना, आज के लिए इतना रखते हैं। कोई भी अगर दिक्कत है, गड़बड़ है, तो आप कमेंट करिए, कमेंट को देखा जाएगा और आपको जवाब दिए जाएंगे। अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आई है, तो वापस से जाके वीडियो देखिए, उसमें सुधार करिए। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।